स्टूडेंट आज मेरे पास जो क्लास है वो क्लास है 5 जिसके हम आज पार्ट 2 पढ़ेंगे यानी कि सवालात के जवाब जिसका अनवान था एहतराम। तो इसमें सवालात के जवाब हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल है कौन से 3 रिश्तों का एहतराम बहुत ज़रूरी है, यानी कि वो कौन से 3 रिश्ते हैं जिनका एहतराम बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पे हमारे पास है वालिदैन, नंबर 2 पे असातिज़ा और बुज़ुर्गों का एहतराम बहुत ज़रूरी है। किस किस का एहतराम? वालिदैन, असातिज़ा और बुज़ुर्गों का एहतराम बहुत ज़रूरी। सवाल नंबर 2 है वालिदैन के लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तुम सब अल्लाह की इबादत करो। तुम सब क्या करो? अल्लाह की इबादत करो और उसके रसूल की पैरवाई करो। अल्लाह की इबादत करो और उसके रसूल की पैरवाई करो और वालिदैन के साथ एहसान का मामला रखो। किसके साथ? वालिदैन के साथ एहसान का मामला रखो। सवाल नंबर 3 है वालदा के लिए कौन सी मशहूर हदीस है। वालदा के लिए कौन सी मशहूर हदीस है? जन्नत माँ के कदमों तले है। वालदा के लिए मशहूर हदीस है जन्नत माँ के कदमों तले है। सवाल नंबर 4 है असातिज़ा के एहतराम में हमें क्या करना चाहिए। असातिज़ा के साथ बुलंद आवाज़ में बात ना करो, यानी कि हमेशा जो है धीमे अंदाज में जो है उनके साथ बात करें। सवाल नंबर 5 है बुज़ुर्गों के एहतराम में हमें क्या करना चाहिए। बुज़ुर्गों को सलाम करें, उनके पास कोई बोझ हो तो क्या करें? उनके पास कोई बोझ हो तो उठा लें, अगर बस में खड़े हों तो उनको जगह दे दें, यानी कि बुज़ुर्गों को सलाम करें, अगर उनके पास बोझ हो तो उठा लें, अगर बस में हों तो उनको जगह दें। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 2 मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करें। वालिदैन औलाद की बीमारी पर डैश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। उसके बाद है वालिदैन के डैश का कोई बदल नहीं, ख्यालात का, हौब का, एहसानात का कोई बदल नहीं। उसके बाद है उस्ताद अपने शागिर्द की तरक्की से बहुत डैश होते हैं, फ़िक्रमंद होते हैं, मजबूर होते हैं, खुश होते हैं। तो उस्ताद अपने शागिर्द की तरक्की से खुश होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दुआ डैश तक जाती है, दिल तक जाती है, अर्श तक जाती है, दुनिया तक जाती है। तो दुआ जो है अर्श तक जाती है। उसके बाद 5 पे हरी जगह लोग आप पर डैश करेंगे, रश करेंगे, शक करेंगे, गुस्सा करेंगे। तो लोग आप पर रश करेंगे। लोग कब आप पर रश करेंगे? जब आप इन तीनों रिश्तों का एहतराम करेंगे और आपके पास एक बुलंद मकाम होगा, तब लोग आप पर रश करेंगे। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 3 के गलत इमला को हमने सही इमला में लिखना है। पहले हमारे पास है बराए मेहरबानी, तो बराए के आगे बड़िए है तो ये गलत है। बराए के आगे हमज़ा आता है और हमज़ा के नीचे ज़ेर आती है, बराए मेहरबानी सही इमला है। उसके बाद है नाराज़ी लफ्ज़ होता है, उन्होंने लिखा है नून रे अलिफ्राज ज़ाद और गफ छोटी गी, तो नून रे अलिफ्राज ज़ाद छोटी जी नाराज़ी, ये सही इमला होती है। उसके बाद है हैरानगी, लफ्ज़ हैरानगी नहीं होता, हैरानी होता है, हे ये रेलिफ्रा और नून छोटी नी हैरानी। उसके बाद है काबिल, काफ अलिफ का बेलम, यानी कि ये काफ जो है डंडे वाला है, तो काबिल जो सही लफ्ज़ होता है वो काफ नुक्ते वाले होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है बराए करम, तो बराए करम में भी क्या है बड़िए की जगह पे हे होगा, तो ये सही होगा। उसके बाद है जायका, जायका ज़वा से नहीं बनता, ज़ाल के साथ जो जायका होता है, जायका यानी कि जो किसी भी चीज़ का हम जिसको टेस्ट कहते हैं, तो जायका जो हमेशा ज़ाल से बनता है। महताजगी नहीं होता लफ्ज़, महताजी होता है, तो जीम छोटी जी होता है, गफ छोटी गी नहीं होता। उसके बाद है दुरुस्ती, लफ्ज़ दुरुस्ती होता है, दुरुस्तगी नहीं होता, दार ए सीन होते छोटी ती। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमारे पास हैं अल्फाज और मायने। सबसे पहले हमारे पास है मामला, तो इसके मायने क्या होंगे? मसला। उसके बाद है गमराह, भटका हुआ, अज़मत, शान व शौकत, तलकीन, हदायत। उसके बाद है रहमदिल, नरमदिल, फरमाबरदार, हुक्म मानने वाला। उसके बाद है तवक्को, उम्मीद, अरशाद, हुक्म। उसके बाद नीचे हमारे पास सवाल नंबर 5 अल्फाज के मुतरादफ से मिलाएं। गरीब है तो उसका हमने मुतरादफ किसको कहते हैं? जो मायने हो, गरीब, मुफलस।
اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے مقام، مرتبہ، بلند، بالا، کامیاب، کامرانی، عزت، احترام۔ تو آپ لوگوں نے اس لیسن کے اندر سے جو ہوم ورک کر کے آنا ہے وہ آپ لوگوں نے کر کے آنے ہیں۔ غلط املا کو صحیح املا میں رائٹ کر کے آنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے الفاظ معنی اور الفاظ مترادف اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنے۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ